सर पहले तो ये बताइए कार्यकर्ता सम्मेलन कैसा रहा भागलपुर में आपका? इतना बढ़िया रहा कि भागलपुर के कार्यकर्ताओं ने, जनता दल के कार्यकर्ताओं ने हम लोग का दिल जीत लिया। उम्मीद से ज़्यादा भीड़ थी, उम्मीद से ज़्यादा उमंग था और उम्मीद से ज़्यादा लोगों में जोश भरा हुआ था। जो बीच में मध्यावधि चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, बहुत सारे सीटों पर आप लोगों ने जीत दर्ज की है। 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या लगता है? देखिए, मध्यावधि जो चुनाव 4 जगह हुआ, उस मध्यावधि चुनाव ने यह तो सिद्ध कर दिया कि बिहार की जनता अभी भी माननीय नीतीश कुमार के प्रति इच्छुक है। उनको चाहते हैं लोग, उनको पसंद करते हैं, उनके काम से, उनके व्यवहार से, उनके समर्पण से, बेदाग छवि के चलते और वो जाने जाते हैं चीज़ का। तो बाई इलेक्शन जो 4 जगह हुआ, चारों जगह से एनडीए के सीट को आना और ख़ासकर बेलागंज की मैं बात बोलूँ, इतिहास को ब्रेक करके लोगों ने 21,000 समथिंग वोटों से चुनाव जिता दिया नीतीश कुमार को। तो ये तो सिद्ध हो गया कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता आज भी चाहती है। और जहाँ तक 2025 का चुनाव का सवाल है, तो हम आप सब इस बात को जानकारी है कि जब हम लोग अच्छा काम करने चलते हैं तो पहले मांगलिक काम से शुरू करते हैं। 2025 का चुनाव का आगाज़ तो करीब करीब होने ही जा रहा है जिसका। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बिहार के कार्यकर्ताओं को जोश भरने और कितनी शक्ति में, कितने ताकत में हैं, और ये नारा बिहार की जनता ने और जनता दल यू के कार्यकर्ताओं ने दे दिया। खुद नीतीश जी नहीं कहें, लेकिन हम लोगों ने, दल के कार्यकर्ताओं ने यह नारा दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। तो फिर से नीतीश के लिए हम लोग पार्टी की ओर से पूरे बिहार में घूम के और कार्यकर्ताओं को हम तैयार कर रहे हैं। लाजपत पार्क में आज जो सम्मेलन हुआ, इससे क्या लगता है कि तरोताजगी आएगी कार्यकर्ताओं में? चूंकि नीतीश कुमार या जदयू के ऊपर में पिछले कई वर्षों से लगातार कई तरह के आरोप भी लगते रहे कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अब खत्म हो गई है, नीतीश कुमार में वो ऊर्जा नहीं रहा है, तमाम चीज़ों को आपने भी देखा है। ऐसा नहीं है। 4 बाई इलेक्शन ने सिद्ध कर दिया कि नीतीश जी में अभी भी जवानी है, राजनीतिक जवानी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। और जहाँ तक भागलपुर का सवाल आप पूछे, तो भागलपुर में कहीं सभा स्थल के अगल बगल में आप होंगे तो देखे होंगे कि यहाँ 7 शायद विधानसभा का क्षेत्र है। 7 में जनता दल यू एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीते, ऐसा हाथ उठा के लोगों ने संकल्प लिया है। तो इससे क्या हम लोग उम्मीद करें? भागलपुर के लोगों ने तो स्वीकार कर लिया कि 7 विधानसभा से हम लोग एनडीए की जीत पक्की करके भेजेंगे। और जब इतना इस तरह का लोगों का हौसला है, इस तरह जज्बा है लोगों को, तो नीतीश जी के प्रति शक्ति में कहाँ कमी है? यहाँ भागलपुर विधानसभा के विषय में लगातार ये बातें उठ रही है कि जदयू के कोटे में दिया जाए, चूँकि भारतीय जनता पार्टी लगभग 2 चुनाव यहाँ से हार चुकी है। ये आलाकमान का सवाल है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। ये तो समय आने पर आलाकमान लोग तय करते हैं। एनडीए की शीर्ष कमेटी गठित होगी और दोनों दल के, सब एनडीए के सभी दल के लोग बैठेंगे, आपस में आपसी सद्भाव से बात करेंगे, तय करेंगे जो सीट बनेगा वो बड़े नेता लोग। लेकिन राजद लगातार इस बात को लेकर के हमेशा से कहीं ना कहीं आरोप लगाती रही कि नीतीश कुमार में अब राजनीति नहीं बची हुई है। उनकी सोच पर मैं उंगली नहीं उठा सकता हूँ, चूँकि राजद का यही सोच है। करने में वो लोग भरोसा नहीं करते हैं। अभी आप कहीं होंगे तो आप सुनेंगे, मैंने बोला कि इस तरह के मजलिस भी राजद में जब लगती है, जो जनसभा था अभी कार्यकर्ता सम्मेलन में, तो लालू जी का बराबर ही चलता है कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलमू कलकत्ता पहुँचेगा। यही इस तरह का उनकी बात है, बाकी कुछ है नहीं। नीतीश जी की तुलना ना है और न कल होने वाली है जिसका। नीतीश जी ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनको कहीं से भी कोई दाग नहीं लगाया जा सकता, शारीरिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, और विकास के माने में तो राजा महाराजा हम लोग कह सकते हैं। बिहार के विकास के मामले में सर्वांगीण विकास और समदर्शी विकास जिसको कहते हैं, उस माने में उन्होंने बिना किसी भेद और भाव का, बिना किसी पार्टी का, बिना किसी जाति का, नीतीश कुमार ने जो कर दिया वो न कभी होगा न कभी होने वाला है। और वो ताकत उनकी है, अभी भी करने की इच्छा है।